आप जानना चाहते हैं महाकाल का मूल स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। महाकाल जो काल से भी परे हैं, कालातीत हैं, जहाँ काल की गति है ही नहीं। क्योंकि काल का जो डिवीज़न है वो हमारे पास में अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में है। कोई चीज़ नश्वर है जब सरक रही हो एक शाश्वत सत्य के सामने, जो चीज़ स्टेबल है और उसके सामने कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई आगे गतिमान हो रही है, तभी हम उसको काल से उसकी गणना करते हैं। अदरवाइज़ आत्मा या परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, यह सब तो कालातीत है, वहाँ काल की गति है ही नहीं। जो चीज़ भी बन गई वो नष्ट अवश्य होगी। तो उस परिवर्तन की श्रृंखला को हम काल में गिनते हैं। महाकाल क्या है? महाकाल वो हैं जहाँ जीवन है, न मृत्यु है, न पाप है, न पुण्य है, न लाभ है, न हानि है, न आना है, न जाना है, जहाँ कुछ भी नहीं है। एक शांत, स्थिर, अटल, अजर, अमर, शाश्वत, सनातन एक सत्य है। बस उसको पहचाना जा सकता है जब हमारे मन में निर्मलता हो, जब हमारा मन पवित्र हो गया हो। और मन को पवित्र करने के लिए और बुद्धि को ऋतंभरा करने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त, ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। चाहे हमारे पास में कितना भी स्वस्थ शरीर हो, चाहे हम अरबों खरबों के मालिक क्यों ना हो धरती पर, जब तक हमारे पास में उस ज्ञान के साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं है मन, बुद्धि और अहंकार की, तब तक हम उनको जान नहीं सकते। क्योंकि परमात्मा अनुभूति का विषय है, वो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, माया रहित है, वहाँ माया की भी गति नहीं है, जिसे शब्द में कहा ही नहीं जा सकता, जो शब्दातीत है, जिसे अनुभव ही किया जा सकता है। अनुभव नहीं, अनुभूति जिसकी होती है। अनुभव क्या है? अनुभव तो बदल सकता है। एक समय हमें कुछ अनुभव हुआ तो दूसरे क्षण कुछ और हो सकता है। अनुभव वो है जो हमें किसी घटना से या किसी परिस्थिति से उस वक्त अनुभव हुआ, लेकिन अनुभूति सतत रहती है, वह बोध है अनुभूति। इसलिए महाकाल क्या है? जो हम आत्मा स्वरूप हैं, स्वयं को जान लेने से महाकाल के साक्षात दर्शन होते हैं और वो अंतर्निहित हैं, सब सर्वत्र वहीं हैं। अंतर्निहित हम इसलिए कहते हैं कि पहले मैं अपने भीतर जानूं, फिर सर्वत्र एक को देखूं। वहाँ अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं है। तो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, ज्योति स्वरूप है। जय श्री कृष्ण।